धम्मपद भगवान बुद्ध के वचनों का अनूठा संग्रह धम्मपद। इसे मानवता की दिग्दर्शिका, गाइड टू द ह्यूमैनिटी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह ग्रंथ त्रिपिटक के खुद्दक निकाय का अंग है। इसमें 26 वग्ग अर्थात वर्ग अथवा अध्याय हैं, जिनमें कुल 423 गाथाएं हैं। गाथा का शाब्दिक अर्थ होता है गेय पद, अर्थात वे पद जिनका संगायन किया जा सके। धम्म पद की प्रत्येक गाथा गेय है। यह दुनिया का अकेला ग्रंथ है जिसका विश्व की लगभग हर भाषा में अनुवाद हुआ है। यह है तो भगवान बुद्ध के वचनों का संग्रह, है तो एक बौद्ध ग्रंथ, लेकिन वास्तव में यह मानवता की निधि है, दुनिया की धरोहर है। जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर का कहना है, पाली ग्रंथ धम्मपद मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। निश्चित रूप से ये पद्यों का अत्यधिक रोचक संग्रह है, जो बौद्ध विचारों का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। धम्मपद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान अल्बर्ट जे एडमंड कहते हैं, यदि एशिया खंड में किसी अविनाशी ग्रंथ की रचना हुई है तो वह यही है। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कथन है, बौद्ध धर्म का यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसका संसार की सभी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। भगवान बुद्ध की कल्याणकारी शिक्षाओं तथा बौद्ध धर्म की वैज्ञानिक व्याख्याओं का अनुपम संग्रह यदि एक स्थान पर देखना हो तो वह धम्मपद में ही देखने को मिलेगा। धम्म जगत के सुविख्यात आचार्य डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यायन कहते हैं, और केवल एक पुस्तक को जीवन भर साथ बनाने की यदि कभी आपकी इच्छा हुई तो विश्व के पुस्तकालय में आपको धम्मपद से बढ़कर दूसरी पुस्तक मिलना कठिन है। दुनिया के विद्वान इस ग्रंथ का गुणगान करते हैं। बर्मा, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि बौद्ध देशों में आज भी धम्मपद के अखंड पाठ की परंपरा जीवित है। श्रीलंका में धम्मपद के पारायण के बिना भिक्षु की उपसंपदा नहीं होती। कई बौद्ध देशों में भिक्षु संघ को संपूर्ण धम्मपद कंठस्थ कराया जाता है। आज भी धम्मपद की 423 गाथाएं 26 वग्ग में संकलित हैं। ये गाथाएं न केवल धम्म का सार हैं, बल्कि धम्म की दृष्टि से कई शब्दों को भी उनके वास्तविक अर्थों से परिचित कराती हैं, जैसे ब्राह्मण, पंडित, आर्य इत्यादि। भगवान बुद्ध की देशनाओं के अनुसार ये गुणवाचक संज्ञाएं हैं, न कि जातिवाचक अथवा नस्लवादी उपमाएं। राजेश चंद्रा और भास्कर साल्वे कमलवीर की जुगलबंदी में प्रस्तुत है संपूर्ण धम्मपद का सस्वर सानुवाद संगायन। इस संगायन को कल्याण थाट के राग यमन और भूपाली में स्वर दिया है भास्कर साल्वे कमलवीर, और अनुवाद को स्वर दिया है राजेश चंद्रा ने। इस संगायन को सुनना भी पुण्यकारक है। नमो